कुछ योग्यताएं पूरी कर रहे हो तो ना ही कोई भी सरकार का ये हिम्मत है और ना कि आपको भारत से भगा पाए या भारत से हटा पाए। क्या आपका नाम वोटर लिस्ट में है? क्या आप SIR को लेकर किसी अफवाह में हैं? क्या आपको लगता है कि 2003 की लिस्ट में आपका नाम न होने पर आपकी नागरिकता खतरे में है? तो रुकिए, और इस वीडियो में मैं आपको SIR फॉर्म भरना बताऊंगा और इस वीडियो में मैं आपको SIR की पूरी सच्चाई बताऊंगा जिससे आप किसी भी भ्रम में न पड़े। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरबाज। तो मैं आज एक बेहद जरूरी टॉपिक पर बात करूंगा जिसका नाम है SIR। तो दोस्तों, यह भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI द्वारा चलाया जा रहा एक देशव्यापी अभियान है जिसका मकसद हमारी वोटर लिस्ट को अपडेट करना और उसे त्रुटिहीन बनाना है। नवंबर 2025 तक यह अभियान उत्तर प्रदेश यानी यूपी सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है। लेकिन इस प्रक्रिया के साथ कई गलत जानकारियां और अफवाहें भी फैल रही हैं। इस वीडियो में हम तथ्यों की जांच करेंगे और आपको सही जानकारी देंगे और बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये SIR क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। यह मतदाता सूची का एक विशेष गहन पुनरीक्षण है, यानी यह मतदाता सूची को जांच करने के लिए होता है। और अब ये आप सोच रहे होंगे कि यह क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, ECI का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य नागरिक मतदान से वंचित न रहे और कोई भी अयोग्य व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। यह हर 5 से 10 साल में एक बार होता है। उत्तर प्रदेश में आखिरी बार 2003 में हुआ था, इसलिए 2003 के वोटर लिस्ट को आधार बनाया गया है मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि इसका कराने का उद्देश्य क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इसका कराने का उद्देश्य केवल एक ही है, मृत मतदाताओं यानी जिसकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम हटाना, डुप्लीकेट एंट्रीज को खत्म करना, नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना और शिफ्ट हुए लोगों के पते अपडेट करना। यह 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों से पहले एक जरूरी प्रक्रिया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यूपी में कवरेज यानी उत्तर प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ से अधिक वोटर हैं और 4 नवंबर से यह प्रक्रिया शुरू होने के बाद लगभग 97% से अधिक मतदाताओं को यह फॉर्म बांटे जा चुके हैं सरकारी यानी डेटा के अनुसार। ये दोस्तों, मैं ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, अब मैं बात करूंगा सबसे बड़ी अफवाह का जो फैलता जा रहा है कि 2003 में अगर 2003 के मतदाता सूची में आपका नाम न हो तो आपको भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा और आपका स्थान पाकिस्तान होगा। तो आपको इन अफवाहों से नहीं डरना है। मैं आपको बताता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने इस पे क्या कहा है। इलेक्शन कमीशन ने इस अफवाह के बारे में कहा है कि सोशल मीडिया पर एक बड़ी गलत जानकारी फैल रही है कि अगर आपके पास 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको संदिग्ध नागरिक यानी घुसपैठिया यानी भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा या आपका वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा। तो ये केवल भ्रामक खबर है। इलेक्शन कमीशन इसको साफ नकार रहा है। सच्चाई यह है कि यह पूरी तरह से गलत है इलेक्शन कमीशन के अनुसार। और इलेक्शन कमीशन ने यह स्पष्ट किया है कि 2003 की वोटर लिस्ट एकमात्र प्रमाण नहीं है, यह केवल एक संदर्भ है। तो आप वो कौन कौन से प्रमाण पत्र हैं जो आपके पास रहने से आप प्रूव कर सकते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये केवल 2003 के बिहाफ पे आपका ये मतदाता सूची को ये केवल अपडेट किया जा रहा है। मैंने कई वीडियो को खंगाला और देखा तो मुझे AI तक ने बताया कि ये फेक न्यूज है। कुछ देर बाद ये सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बस यही कहूँगा कि इससे आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आपके अगर पिताजी ने अगर मान लीजिए 1990 का उनके पास भू रजिस्टर यानी जमीन के कागजात है और उन्होंने 1980 मान लीजिए 80-90 में जमीन लिया है और इस वक्त 2025 चल रहे हैं, तो भारत में लगभग नागरिकता 10 से 12 साल से अधिक रहने पर आपको मिल सकती है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे अगर आपने 1990 में जमीन लिया है तो 25, 10, 35 यानी आपको ये भारत में रहती है 35 साल हो गए। आप तो वैसे ही भारत के नागरिक हैं। तो कुछ अफवाहें फैल रही हैं जिसको आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। तो दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात करेंगे यानी SIR जो फॉर्म है उसे हम कैसे भरेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपका मतदाता सूची वाला फॉर्म है जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सबको प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले आप अपना वर्तमान का एक फोटो चिपकाएंगे और सबसे पहला आप कॉलम दे सकते हैं इसमें जन्म तिथि। इसमें पहले दिन, फिर मंथ, फिर ईयर, यानी पहले दिन बाएं से पहले आपको डेट भरना है, फिर मंथ भरना है, फिर ईयर भरना है, यानी दिन, फिर महीना, फिर साल। और यहाँ पर आपको मतदाता की जन्म तिथि भरना है। दूसरा है आधार संख्या जो वैकल्पिक है, यानी हर नागरिक के पास इस वक्त आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आप जानते हैं पहचान पत्र के लिए, नागरिकता के लिए नहीं है लेकिन पहचान पत्र के लिए। तो यहाँ पे आप आधार अपना संख्या भर देंगे। तीसरा है आपका मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर भरिए जिससे आपका आधार नंबर लिंक हो। फिर चौथा आप देख सकते हैं पिता यानी अभिभावक का नाम, अपने पिता का नाम। उसके बाद पिता का अभिभावक का EPIC नंबर। अब आप सोच रहे होंगे EPIC नंबर क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ।
दोस्तों यह 10 नंबर का डिजिट नंबर होता है जो आपके वोटर आईडी कार्ड, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो उस पर लिखा हुआ होता है। और अपना अगर आपको ये पता करना है कि कौन से भाग में, मतलब कौन से भाग में मेरा फॉर्म है, तो आप इससे पता कर सकते हैं अपना EPIC नंबर डालकर। वो मैं आपको बताता हूँ। EPIC नंबर बताने में टाइम लगेगा, पहले मैं आपको पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस बता देता हूँ, फिर इसके लास्ट में थोड़ा मैं आपको EPIC नंबर से कैसे अपना भाग संख्या देखें और अपना पूरा डिजिटल इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर अपना पूरा बायोडाटा कैसे देखें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यदि पिता का EPIC नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड होगा तो आप उस पर EPIC नंबर देख सकते हैं और देख के इस पर भर सकते हैं। फिर इसके बाद है माता का नाम, आप अपनी मतदाता जो है अपने माता का नाम भरेंगे और माता का EPIC नंबर यानी उनके निर्वाचन कार्ड पर एक EPIC नंबर होगा जो आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे दिया रहता है, उसको आपको भर देना है। फिर उसके बाद यदि पति यदि ये फीमेल का है तो पति का नाम, अगर मेल है तो अपनी पत्नी का नाम भरेगा। और सबसे मेन जो आप यहाँ देख सकते हैं, पिछली SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी जो सबसे इस वक्त अफवाह और जो हवा बनाया जा रहा है 2003 को लेकर, जो यूपी के संदर्भ में है, तो सबसे मेन आपका मान लीजिए यही इस वक्त है। तो सबसे पहले मतदाता का नाम 2003 के अनुसार, जिसको 2003 का अपना देना है, तो मतदाता का नाम, यदि आपका नाम जो भी हो आप यहाँ लिखेंगे EPIC नंबर। अब EPIC नंबर आपको कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले आपको 2003 का यदि दिया हो, अभी प्राप्त हो तभी भरेंगे। तो 2003 की मतदाता सूची में सबसे पहले आप चले जाएंगे। अब देख सकते हैं मैं यहाँ पे 2003 के लिस्ट में आ चुका हूँ। यह जूनियर हाई स्कूल देवरिया खास यानी देवरिया का UP 52 जो उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है उसका ब्यौरा है। जैसे आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति हैं, सबसे पहले आप देखेंगे आपको लिखा है क्रम संख्या, दूसरा मकान संख्या, तीसरा निर्वाचक का नाम। तो मान लीजिए निर्वाचक का नाम दिया गया है, तो निर्वाचक का नाम 2003 का लिस्ट है और संबंधी का नाम देख सकते हैं सामने है। और ऊपर आप देख सकते हैं निर्वाचन नामावली यानी भाग संख्या। तो मान लीजिए 2003 के अनुसार यहाँ पे क्या था, विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश, ये निर्वाचन नामावली में कौन सा भाग संख्या था उस समय, 187 था। तो यहाँ पे देख सकते हैं EPIC नंबर, जैसे 2003 के हिसाब से अगर आपको भरना होगा तो यहाँ पे देखिए किनारे UP 41 और आगे आप देख सकते हैं, यानी ये आपका क्या हो गया, EPIC नंबर यानी पहचान पत्र संख्या है, जो आप 2003 के हिसाब, जो 2003 में जो आपको ब्यौरा भरना है EPIC नंबर, ये आप भर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 240 नंबर, मान लीजिए 2003 के अनुसार धुंधला उतना नहीं दिख रहा है, मान लीजिए सकीना है कि सफीना है, तो 2040 में तो मकान संख्या छोड़िए, निर्वाचक का नाम मान लीजिए सफीना है और संपत्ति का नाम निसार है। तो संबंधी का नाम आप क्या लिख देंगे, उस जो भी दिया रहेगा 2003 के लिस्ट में, संबंधी का नाम उनका लिखेंगे। फिर वापस समझ आते हैं अपने फॉर्म पर। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, सकते हैं यहाँ पे ये फॉर्म, इलेक्टर का नाम मान लीजिए हुकुम है और EPIC नंबर उनका 2003 के हिसाब से ये है। तो मान ये आपको मिलेगा वोटर लिस्ट 2003 का उसी मिलेगा, अगर उसमें दिया है तभी भरेंगे, अगर नहीं दिया है तो मान लीजिए 2003 में वोटर आईडी कार्ड हर किसी के पास शायद ही होता होगा, तो किसी का मौजूद है तो भर दीजिए, नहीं मौजूद है तो ये आप छोड़ सकते हैं। रिलेटिव नेम यानी मैंने बताया कि आगे जो दिया रहेगा वो रिलेटिव नेम उनका भर देंगे। और ये आपके लगते क्या है, देखिए हुकुम के किसुन, ये क्या है इनके, तो फादर हैं। और डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए इनका लखनऊ है, आप जहाँ भी उत्तर प्रदेश को आप डिस्ट्रिक्ट को भरेंगे, स्टेट मान लीजिए उत्तर प्रदेश। और जैसे मैंने बनाया 61 है तो इनका क्या होगा, भाग संख्या 61 होगा। और सीरियल नंबर आपको क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर ये वोटर लिस्ट में मिल जाएगा, वो आप यहाँ पे भर देंगे। अब पार्ट नंबर भी उसमें आपका दिया रहेगा 2003 का, तो आप BLO से पूछेंगे तो आपको बता देंगे कि वोटर लिस्ट में पार्ट नंबर मेरा क्या है, ये आप ही देखकर भर सकते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो अगला है, डिटेल ऑफ द रिलेटिव, यानी जो रिलेटिव आप यहाँ पे दिए हैं रिलेटिव नेम किसु। अब किसु का यहाँ पे किसुन, उनका यहाँ पे आपको ब्लर है इसलिए मुझे साफ नहीं दिख रहा है, आपको साफ दिखेगा। तो इनका इपिक नंबर आपको अगर अवेलेबल है तो इनका भर सकते हैं, अगर पहचान पत्र, अगर इनका वोटर आईडी इस वक्त का है तो आप भर सकते हैं इफ अगर अवेलेबल है तो। इनके अब रिलेटिव, जैसे किसु के क्या रिलेटिव, या तो इनके जैसे मान लीजिए हुकुम जो है, हुकुम वो किसो के क्या है, लड़के हैं, यानी किसु जो क्या है हुकुम के पिता थे। तो अब किसु क्या भरेंगे, अपने लड़के अपने माता का भर दें या पिता का, तो इन्होंने अपने किसुन ने अपने
मदर का यानी सुषमा का ब्यौरा दिया है। रिलेशनशिप के सुहाना क्या है इनकी, किस उनकी मदर है। डिस्ट्रिक्ट वही रहेगा जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट आपका जो हो। अब बाकी जो भी आपको समस्या हो, मान लीजिए पूर्ण रूप से तो मैं नहीं बता सकता, जितना मुझे जानकारी बता सकता हूँ, लेकिन बीएलओ का ये ड्यूटी है कि आपको अगर आप न भर पाए फॉर्म तो बीएलओ भरे, और आप फॉर्म न भर सकते हो, आपको कन्फ्यूजन हो तो कहिए कि बीएलओ साहब आप मेरा फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि सरकार ने ड्यूटी उन्हीं को लगाया है कि बीएलओ ही आपका हर समस्याओं का समाधान करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बताऊंगा कि आप अपना ब्यौरा यानी आप अपने निर्वाचन कार्ड से आप अपना ब्यौरा कैसे देख सकते हैं ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर। प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको सर्च मारना है ये वोटर हेल्पलाइन। वोटर हेल्पलाइन अब जब सर्च मारेंगे तो आपको वोटर हेल्पलाइन ये देख सकते हैं आप, लोगो आपके पास आ जाएगा। अब इसको आपको इंस्टॉल करना है। मैं पहले से इंस्टॉल किया हूँ, तो उसके बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। तो आपको ओपन क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको ये वाला इंटरफेस पूरा आ जाएगा आपके पास। देख सकते हैं आप लोग, भारत निर्वाचन आयोग का ये ऐप है। इसमें आपको डाउनलोड EPIC यहाँ पे सर्च मारना है, और आपका अगर जिसके पास अगर वोटर ID है तो आपको सीधे सर्च बाय डॉक्यूमेंट यहाँ पे करके EPIC नंबर, इस पर क्लिक करके EPIC नंबर पर क्लिक करके आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल ग्रुप में वोटर ID है, और यहाँ का जो संख्या आपको दिया रहेगा जो भी वो आपको यहाँ पे भर देना है। और उसके बाद वो सर्च ऑप्शन करेंगे तो आपके पास देख सकते हैं एग्जाम्पल ग्रुप में इस प्रकार का आपको पेज प्राप्त हो जाएगा। तो देख सकते हैं इनका नाम हिदायत अली है, इनका उम्र 61 है, जेंडर मेल, पेरेंट ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन यानी विधानसभा क्षेत्र का क्या पड़ता है 337, ये देवरिया, डिस्ट्रिक्ट देवरिया, पार्ट नंबर यानी भाग संख्या इनका देख सकते हैं कितना है 255 है। तो 255 अगर इनका नहीं मिल रहा है कि मुझे कहाँ, अगर BLO इनके पास नहीं लाया है तो ये पता कर सकते हैं कि मेरा किस एरिया में मुझे यह मतदाता सूची का जो फॉर्म भरना है SIR वो कहाँ से मुझे प्राप्त करना है। इसमें देख सकते हैं सीरियल नंबर भी इसमें दिया है। तो इस तरह आप अपना ब्यौरा देख सकते हैं ऑनलाइन अपने पहचान पत्र EPIC नंबर से। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपको फॉर्म लाकर BLO को जमा कर देना है। और आप चाहते हैं कि आपको, तो दोस्तों अगर आपको 2003 का मतदाता सूची का लिस्ट नहीं मिल रहा है तो मैं, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कुछ भी समस्या महसूस हो रहा है तो आप इलेक्शन कमीशन की हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ से सावधान रहें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में संशोधन के लिए किसी OTP की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी अपनी व्यक्तिगत जानकारी OTP किसी से भी साझा न करें। मैं इसलिए यह बात बता रहा हूँ कि SIR से जुड़े स्कैम होना चालू हो गए हैं, साइबर फ्रॉड जो है वो एक्टिव हो गए हैं, और वो SIR प्रक्रिया के दौरान साइबर अपराधी भी, जैसा मैंने बताया, सक्रिय हो गए हैं। और ये फर्जी चुनाव अधिकारी बनकर, यानी लोगों को कॉल करते हैं कि मैं चुनाव अधिकारी बोल रहा हूँ और मैं हमारे पास आपका कुछ लिस्ट है, या आपने संशोधन कराया है तो आपका संशोधन हो गया है, या ये OTP बताइए, आपका मतलब जो कागज़ है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइप की भ्रामक खबर से आप खुद को बचाएं और किसी से भी अपना OTP शेयर न करें। ऑनलाइन किसी भी माध्यम से OTP आपको शेयर नहीं करना है। और चाहे कोई भी आपको कोई कहे कि ये ऐप इंस्टॉल कीजिए और इससे आप कुछ रजिस्टर कीजिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जिससे आपको सावधान रहना है, नहीं तो आप शिकारी से भिखारी बन जाएंगे। तो दोस्तों मैं अंत में आपको बस यही कहना चाहूँगा कि SIR की प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपनी जिम्मेदारी समझें और अपना नाम आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं voter.eci.government.in पर जाकर, या अपने BLO से संपर्क करके अपना नाम मतदाता सूची में जा सकते हैं। आप फॉर्म पर ध्यान न दें, केवल विश्वसनीय स्रोतों ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट आधिकारिक समाचार से ही जानकारी प्राप्त करें, और SIR के बारे में अपने परिवार और दूसरे लोगों को आप जागरूक करें। यदि आपको इस प्रक्रिया से कोई तनाव या परेशानी महसूस हो तो इलेक्शन कमीशन, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 1950 पर आप कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और अंत में दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आपने मेरे पीछे वाले किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस पर आप ध्यान दें, यह जो प्रक्रिया है वह जो मतदाता सूची है उसमें आपका सुधार करने के लिए प्रक्रिया केवल चलाया गया है। और जो सबसे पहला आपका कार्य है कि कोई भी आपको समस्या हो तो अपने BLO यानी आपके एरिया के जो भी BLO हैं उससे आप संपर्क करें। आपको जो ना समझ आए, अगर आप फॉर्म न भर पा रहे हो, न समझ आ रहा है, तो सबसे पहले अपने BLO से मिले, कि उनको एक्सपीरियंस होता है इन सब चीज़ों का, वो आपको सही प्रक्रिया बताएंगे। वीडियो से भी आपको समझ ना आया हो, या मेरी टाइप के कई वीडियो आप देखे हैं, तो आपको वीडियो को भूलकर आपको सबसे पहले अपने BLO से संपर्क करना चाहिए। तो फॉर्म में जो भी गड़बड़ हो सबसे पहले आप BLO से ही संपर्क करें, वो आपको क्लियर बताएंगे। और बहुत लोग गलती कर दे रहे हैं, तो आप भरना है तो BLO के सामने बैठकर आप भरें,
या अगर आपने घर पे भर भी लिया है तो BLO से एक बार कन्फर्मेशन करा दें, उसके बाद BLO के पास जमा करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, एक बात जो दूसरों को डरवाया जा रहा है कि 2003 के लिस्ट में नाम होने पर आपकी नागरिकता पर खतरा है। तो दोस्तों, नागरिकता केवल इस चीज़ से डिसाइड नहीं होती कि आपने वोट दिया है या नहीं दिया है। भारत में नागरिकता के कई प्रावधान है, और मैं नागरिकता के प्रावधान बताने जाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अगले वीडियो में या किसी अन्य वीडियो में मैं नागरिकता के प्रावधान के ऊपर बात करूँगा, जिससे ये भ्रामक चीज़ें खत्म हो जाए। और दोस्तों, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा, तो ऐसे कई डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास रहने पर, अगर वो आपके पास हैं, अगर आप भारत में 10 या 12 साल से अधिक भारत में रह रहे हैं और कुछ योग्यताएं पूरी कर रहे हो, तो ना ही कोई भी सरकार का ये हिम्मत है और ये आपको भारत से भगा पाए या भारत से हटा पाए। दोस्तों, SIR की आखिरी डेट 4 दिसंबर है। नहीं, आपको फॉर्म भर के जमा करने की अंतिम तिथि 4 है, लेकिन आप कोशिश करें कि 4 दिसंबर से पहले आप जमा कर दें। तो दोस्तों, याद रखें, SIR सिर्फ एक अपडेट है। यह आपकी नागरिकता पर सवाल नहीं उठाता, यह सुनिश्चित करता है कि आपकी मतदाता सूची सशक्त और सटीक हो। तो उठो, जागरूक बनो और अपने मतदान के अधिकार को सुरक्षित करो। यह दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी हो और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने एरिया के लोगों के साथ अवश्य शेयर करें। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपकी समस्याएं हो, जो भी आपको कुछ डाउट हो इस वीडियो में, तो आप वीडियो के कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।